अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ मरियम और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी होम सीरीज़ और सबसे पहले होम सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर के सारे प्लांटर्स और फ्लावर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वेलकम बोर्ड के साथ जो कि मेन डोर पे लगा हुआ है, और इसके साथ ही एक छोटा सा रैक था जिसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए और उसके ऊपर वेलकम का स्टिकर लगा दिया। इन दोनों से एक बहुत ही वार्म और कूज़ी फीलिंग आती है। उसके बाद ये मनी प्लांट है। ये मेरे पास दो प्लांटर्स थे, गोल्ड और ब्लैक में, और एक और मेरे पास छोटा सा प्लांट था जो उसको मैंने इनके साथ रख दिया है। मनी प्लांट मुझे बहुत पसंद है। ये घर के किसी भी कोने में आप रख दो तो इससे एकदम एक फ़्रेश लुक आ जाती है, और स्पेशली जब इसके नए नए बेबी लीव्स निकलते हैं तो वो बहुत ही क्यूट लगते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें बटरफ्लाइज़ भी लगाई हुई हैं। ये मैंने ऑनलाइन बाय की थी। अगर आप चाहते हैं इसका लिंक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर मेंशन कर दूँगी कि मैंने कहाँ से बाय की है। और ये बटरफ्लाई की लुक ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये कलरफुल हैं, जिसकी वजह से ये एकदम पॉप अप होती हैं, और समटाइम्स तो ऐसे ही लगता है कि ओरिजिनल कोई बटरफ्लाई बैठी हुई है इस पे। उसके अलावा मेरे पास ये एक और बड़ा समरी सा रिफ़्रेशिंग सा प्लांटर है जो कि बिल्कुल मैंने टीवी के साइड पे रखा हुआ है, जिसकी कुछ लुक इस तरह से आ रही है। उसके अलावा एक और साइड पे मैंने ये प्लांटर रखा हुआ है। ये प्लांटर और इसकी जिसके अंदर मैंने ये रखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग मैंने बाय किए थे, और इसका कलर भी बहुत ही क्यूट सा है। ये आर्टिफिशियल है लेकिन इसकी लुक जो है वो काफ़ी ओरिजिनल आती है। मेरे पास जितने भी प्लांटर्स आप देखेंगे वो मैंने ऐसे ही आर्टिफिशियल बाय किए हुए हैं जो एक दफ़ा देखने से आपको एकदम लगता है कि ये ओरिजिनल हैं। जैसे कि ये मैंने एक प्लांटर सेट लिया था और इसमें मैंने जो प्लांटर्स लगाए हैं ये तीनों ही आर्टिफिशियल हैं, लेकिन मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लिए हैं, और इसको रियल लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर मिट्टी भी डाली है। उसके अलावा ये मेरे किचन में माइक्रोवेव के ऊपर एक छोटा सा प्लांटर पड़ा होता है। प्लांटर्स का ये है कि आप कहीं भी रख दो तो वो एकदम जो है उस जगह को इन्हांस कर देते हैं, एक फ़्रेश सी लुक आ जाती है क्योंकि नेचुरल चीज़ है, कलर ऐसा है। तो चाहे आप उसको बेड के साइड पे रख लो, चाहे किसी कॉर्नर पे रख लो, तो मेरे घर के हर कॉर्नर पे कहीं ना कहीं इस तरह से आपको प्लांटर नज़र आएंगे। इवन के बेड साइड्स पे भी, जैसे इस साइड टेबल पे भी मैंने एक प्लांटर रखा हुआ है, और एकदम से पूरे कमरे की जो लुक है ना इसकी वजह से बहुत फ्रेश हो जाती है। और आपने भी आई एम श्योर नोट किया होगा कि जब भी आप प्लांट्स को देखते हो, ग्रीन कलर को देखते हो, नेचुरल चीज़ों को देखते हो, तो आपको जो है एक अच्छी एनर्जी मिलती है, और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो एकदम डाउन सी हो जाती है और आप अच्छा फ़ील करते हो। मुझे लगता है जब भी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो तो आप नेचर के पास जाओ तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि जब कभी भी मैं लो फील कर रही हूँ तो मैं या तो बाहर निकल जाती हूँ, या फिर मैं जो है वो आसमान को देखने लगती हूँ, या सी पे चले जाती हूँ। सी साइड पे आपको नेचुरल चीज़ें देख के, ग्रीनरी, वाटर, पहाड़ और इस तरह की कोई भी चीज़ देख के जो नेचर से बहुत करीब है, आपको देख के रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है, और आपकी जो एनर्जी है वो वापस आ जाती है और आपकी सैडनेस भी चली जाती है। और इसी के साथ ये जो है मेरे कुछ पॉट्स में मैंने फ्लावर्स रखे हुए हैं। ये फ्लावर्स भी आर्टिफिशियल हैं लेकिन इनकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, और एकदम आपको नहीं पता चलता कि ये आर्टिफिशियल हैं या रियल हैं। और उसके अलावा ये एक मैंने प्लांटर जो है साइड पे हैंग किया हुआ है। ये बहुत ही क्यूट लगता है, इसकी दूर से भी लुक बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये आप ऊपर रखते हो और नीचे इसके नीचे तक लीव्स ऐसे फैले हुए आते हैं, तो बहुत अच्छी लुक आती है। और अब बारी आती है मेरी बालकनी में जो प्लांटर्स पड़े हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट आती है और इतनी ज़्यादा हवा चलती रहती है कि आप कोई भी प्लांटर जो है ना यहाँ पे रखो, वो कुछ अरसे के बाद उसकी हालत जो है ख़राब हो जाती है, या तो वो गिर जाता है, या उस पर इतनी ज़्यादा मट्टियाँ पड़ती हैं, या तो फिर समटाइम्स अगर कोई छोटा सा हो वो उड़ के कहीं और ही चला जाता है। तो हेवी प्लांटर्स यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं रख सकते, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फिर भी मुझे क्योंकि प्लांट्स पसंद है तो मैंने ये छोटे छोटे इसमें सेट किए हुए हैं, और कोशिश मेरी यही होती है कि इनको मैं फंसा के रख दूँ ताकि ये हवा के साथ उड़े ना, लेकिन फिर भी कुछ अरसे के बाद इनकी हालत ख़राब हो ही जाती है। अब अपने घर में किसी भी कॉर्नर पे कोई भी जगह आपको खाली नज़र आ रही है, उसमें आप छोटे छोटे या जो भी वहाँ आपके हिसाब से फ़िट होते हैं आप प्लांटर्स
ऐड ऑन कर लो या फ्लावर्स लगा लो, तो उस पूरे कॉर्नर की लुक ही एक डिफरेंट आ जाती है और आपको भी अच्छा लगता है उसको देखकर। जिस तरह के मैंने बाथरूम में भी कुछ प्लांटर्स रखे हुए हैं। इससे ये होता है कि आप घर में किसी भी कॉर्नर पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो ना, तो आपको उनको देख के एक अच्छी ही फीलिंग आती है, आपका दिल खुश रहता है। और फिर दिल को खुश रखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिल खुश होगा तो आप खुश होगे, आप खुश होगे तो आपके घर वाले खुश होंगे, और बस फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जी। आई एम श्योर आप में से जो कोई भी हैं जिनको घर में प्लांटर्स रखने का शौक़ है या घर सजाने का शौक़ है, तो उनको ये देख के मज़ा आ रहा होगा। और अगर आप कोई टिप्स भी देना चाहते हैं तो आप दें कि कौन से प्लांट्स रखने चाहिए घर में, इंडोर्स में कौन से ठीक रहते हैं और बाहर कौन से रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, इसकी वजह से प्लांट्स की टेक केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडोर में। तो अपने ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही लोगों ने रखे होते हैं घर में, इसीलिए मैंने भी वही रखे हुए होते हैं। फिर आपने ट्रैवल भी करना होता है और पीछे से कौन उनकी देखभाल करेगा। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हों वो रखना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उससे फ़ील भी आ जाती है प्लांटर्स वाली, और वो खूबसूरत भी लगते हैं और फिर आपको केयर करने की भी कोई टेंशन नहीं। ये मेरी कॉरिडोर में बिल्कुल ही एक प्लेन सी दीवार थी। जब हम यहाँ पे नए नए मूव हुए थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ लगाने के लिए, तो एक ये स्टिकर पड़ा हुआ था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे लगने के बाद बहुत ही प्रिटी लगा। ये एक और था, ये इतना अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पहले कहीं और लगाया था और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस किया, तो उसका स्टिकर जो है वो थोड़ा सा ब्लरी हो गया है, तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन वो दूसरे वाला तो बहुत ही फिट लगता है। तो इसी के साथ मेरी ये वाली सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।